बाहर से कुछ अंदर से, उसको कहते हैं मुनाफिक। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो। मुनाफिक। हाथ उठाकर बताओ क्या कहते हैं? मुनाफिक। डरते हो क्या? तो जोर से बोल। मुनाफिक। उसको क्या बोलते हैं? जबान पर कलमा, अंदर गड़बड़, उसको क्या बोलते हैं? मुनाफिक। और इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुनाफिकों से हुआ है। सच है। इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुनाफिकों से हुआ है। कलमा पढ़कर वो आकर जमात में शामिल और अंदर अंदर गड़बड़ को टाला। मुनाफिकों से इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि सूरह बकरा शरीफ में इन्नल्लज़ीना कफर, उस आयत में कुफार मुजाहिरीन का बयान हो गया, मगर वमिनन नास में यकूल से लेकर पढ़ते चले जाओ, युखादिऊन मसलहुम, कई आयतें तफसील के साथ मुनाफिकीन का जिक्र कुरान में है। ये तफसील के साथ और इतना लंबा मामला, और इस मिसाल दर मिसाल, कहावत दर कहावत, मिसाल दर मिसाल के साथ खूब मुनाफिकीन के चेहरे को खोलकर कुरान ने सामने रख दिया है। इसलिए कि मुनाफिकीन से इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और इस कुरान ने खूब वसाहत से बयान करके बता दिया कि इनको पहचान लो ताकि तुम्हें धोखा ना हो। बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब ना हो। एक वक्त आया ये मुनाफिकीन मुसलमानों की जमात में छिप कर और अंदर से गड़बड़ कर रहे थे। जब अपने सरदारों के पास जाते, गुरुओं के पास, कहते अरे मुसलमान हो गए, बौड़ा हम तो राज लिए जाई थे। ताबीर है, हम राज लेने जाते हैं, और जब इधर आते मुसलमानों के पास तो कहते अरे हम तो बिल्कुल आपके साथ में। मुनाफिक का यही काम है। बात को समझो। नुकसान कर रहे थे। मेरे आका तो गैबदां हैं। सुभान अल्लाह। गैबदां नबी की नजर ने देख लिया, आने वाले वक्त में इनसे और नुकसान होगा। अगर ये मिले रहे, तवज्जो कीजिएगा, और नुकसान होगा। तो जुमा का दिन है, क्या मिंबर पे चलवा कर रहे हैं, और मेरे आका एक एक मुनाफिक का नाम लेकर फरमाते फखरुज फला फइन्नका मुनाफिक, फखरुज फला फइन्नका मुनाफिक। ए फला तुम निकल जाओ, मुनाफिक हो। 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 ये फला तुम निकल जाओ मस्जिद से, मुनाफिक हो। यानी मुनाफिक की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सच्चे मुहिब्बे रसूल की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जी जी बेशक। हमको ये समझना पड़ेगा, सच है, हमको ये समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने सबसे पहले किसको पैदा किया? आसमान को नहीं, जमीन को नहीं, चांद को नहीं, सूरज को नहीं, अर्श को नहीं, कुर्सी को नहीं, कलम को नहीं, जन्नत को नहीं, समंदर को नहीं, पहाड़ को नहीं। सबसे पहले न आसमान था, न जमीन थी, न चांद था, न सूरज था, न सुबह न शाम, न पहाड़, न कंकर, न पत्थर, न सहरा, न जंगल, कुछ न था। बल्कि ये जो था बोल रहा हूं ना, ये बेचारा था भी ना था, कुछ ना था, ना था, न थी, न हाँ था, न हूं था, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हाथ उठाकर जोर से बोलो, अल्लाह का नाम लो। अल्लाह, जोर से बोलो, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। मेरे हुजूर भी नहीं, सिर्फ अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा बनाऊं,
अल्लाह ने चाहा बनाऊं तो सबसे पहले बनाया क्या? अर्श को, कुर्सी को, लौह को, कलम को, मैं अव्वले हकीकी की बात कर रहा हूं, आसमान को, चांद को, सूरज को नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नबी के नूर को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। इरशाद होता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और तमाम मखलूक को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया। वो अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? हम सबके नबी के नूर को। जोर से बोलो, हम सबके नबी के नूर को। नूर को बोलवा इसलिए ले रहा हूँ, मुझे आज समझाना, एक जुमला आउट नहीं होने दूं, कान के जरिया सब दिल शरीफ में उतार के तब जाऊंगा और दुआ करके जाऊंगा, या अल्लाह सबके दिल में ये नक्श कल हजर हो जाए। हमको कोई लेना देना नहीं, कोई चक्कर वक्कर हमको नहीं है बेशक। और आप जी पूछ लो, ना किराया ना भाड़ा कुछ नहीं दे दिया। आजकल तो वो गूगल पे वो पता नहीं क्या क्या पे होता, मैं तो जान ही नहीं पाता, है ना, एडवांस सब चलता है। और यहाँ फकीर तो वापसी का किराया लेकर आता है। क्या बात है। लेकिन भैया सच्ची बात मुझे कहनी, हक बात समझानी, हमको सारा मामला वही चाहिए, सुभान अल्लाह, वही चाहिए। तो कुछ बैंक बैलेंस रहने दो, कुछ बैंक बैलेंस रहने दो, बात समझे। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया, तो पहली मखलूक मेरे हुजूर का नूर है। अब सरकारी ही के नूर से अल्लाह ने लौह को बनाया, कलम को बनाया, अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, आसमान को बनाया, चांदो सूरज को बनाया, और नबी के नूर के एक हिस्से से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। तो जो सबसे पहले हो वो क्या है? अव्वल। जो सबसे पहले हो क्या होता है? अरे जोर से बोलो, अरे हम हिंदुस्तानी हैं। अव्वल तो समझते हो सब लोग, अव्वल सबसे पहले। जाएंगे क्या? तो जाइए। सबसे पहले जिसको पैदा किया वो मेरे हुजूर का नूर है। तो जो सबसे पहले हो वो अव्वल है। मसलन यहाँ मिंबर पे जो सबसे पहले आया इब्तिदा में उसे अव्वल कहेंगे, और जो सबसे आखिर में आया उसको आखिर कहा जाएगा। तो हुजूर की तख्लीक सबसे पहले हुई सरकार के नूर की, तो हुजूर हैं अव्वल। इस तरह से मेरे सरकार का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है, लेकिन मेरे हुजूर का एक नाम है अव्वल। हुजूर का एक नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? अव्वल। लेकिन लिबासे बशरी में सबसे पहले दुनिया में कौन? तो अबुल बशर सैयदना आदम। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए। मगर जब अल्लाह ने चाहा कि रिसालत का दरवाज़ा बंद करूं, नबूवत का दरवाज़ा बंद करूं, कि अब उसके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं, तो मुल्के अरब शरीफ है, शहर मक्कतुल मुकर्रमा है, आइन काबा शरीफ के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत अब्दुल्लाह के मकान में, हजरत आमिना के आगोशे करम में रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, दोशंबा का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, रात अपने तनावों को समेट रही है और दिन अपने उजाले के साथ आ रहा है। ऐसे सुहाने मौके पर अल्लाह ने हुजूर को पैदा किया। आकाए दो जहां तशरीफ लाए कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज
रोज साअत पे लाखों सलाम। तो सबसे पहले नबी के नूर की तख्लीक हुई, इस तरह मेरे हुजूर अव्वल हैं, लेकिन पैदा होने में हुजूर सबसे आखिर में आए। अब कोई नबी नहीं आ सकता है, अब कोई रसूल नहीं आ सकता है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। अब मेरे हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, अब कोई नबी आ ही नहीं सकता है। तो आखिर में हुजूर की पैदाइश हुई, इस तरह मेरे नबी आखिर हैं। तो मेरे नबी अव्वल भी हुए और हम सबके नबी आखिर भी हुए। तो सरकार का एक नाम है अव्वल और आका का एक नाम है आखिर, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हैं। तवज्जो करना, हुजूर जाहिर हैं और हुजूर बातिन हैं। हुजूर का एक नाम है जाहिर और हुजूर का एक नाम है बातिन। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन। अल्लाह के रसूल ये अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। हुजूर जाहिर इतने कि कंकर पहचाने हुजूर को, पत्थर पहचाने हुजूर को। अगर पहुंच गए हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कंकर हुजूर को पहचाने, अगर पहचानता नहीं तो हुजूर गुजरते तो सलाम क्यों करता। पहाड़ हुजूर को पहचाने, दरख्त हुजूर को पहचाने, हिरन हुजूर को पहचाने, बकरियां हुजूर को पहचाने, अरे भेड़िया हुजूर को पहचाने, ऊंट हुजूर को पहचाने, चरिंदो परिंद हुजूर को पहचाने। और यही तक बात नहीं है, आकाए दो जहां की जब विलादत बसादत हुई शहर मक्का में, तो जंगल के जानवरों की जबान में अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई। एक जंगल का एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता और ये कहता है जंगल के जानवरों मुबारक हो रसूल हाशिमी की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियों की जबान में अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमा दी और एक मछली दूसरे मछली के पास जाती और ये कहती थी ऐ समंदर की मछलियों मुबारक हो, इंसानों को गुलामी की जंजीर से निजात दिलाने वाला पैगंबर इस्लाम पैदा हो चुका है। सरकार के पैदाइश की बरकत ये थी मुसलमानों कि अगर उस दिन जितने बीमार थे अल्लाह ने हुजूर के पैदाइश के सदके में शिफा अता फरमा दिया। बादे बहारी चली है, रहमतों की हवा चली है, बरकतों का नुज़ूल हुआ है। आकाए दो जहां जब पैदा होते हैं और मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं तो आकाए दो जहां के आमद के मौके पर सभी दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तवज्जो करना, लेकिन ऐन काबा के सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम जबले बुकुबैस है। जबले बुकुबैस से एक सर टकरा के रो रहा था। किसी ने पूछा आज तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पैदा हुए, ये सब खुशियां मना रहे हैं और तुम आज सर टकरा करके क्यों रो रहे हो, क्यों आखिर आहो बोका कर रहे हो। कहा तुम्हें नहीं मालूम है, सब लोग खुशी मनाए उनके लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए तो गम का दिन है। कहा वो कैसे, जब सबके लिए खुशी का दिन है तो तुम्हारे लिए गम का दिन कैसे है। कहा मुझे तुम पहचानते नहीं हो, मुझी को तो इबलीस कहते हैं, मुझी को इबलीस कहते हैं। तो आका की पैदाइश के मौके पर जिसने गम मनाया उसे इबलीस कहा जाता है और जिसने खुशी मनाया है उसी को वफादार कहा जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज एक जमात है जो कलमा पढ़कर चेहरे पे दाढ़ी रखकर नबी की मोहब्बत का जुलूस निकलता है तो वो अपने सटर को गिरा लेता है, घर में छिप कर बैठ जाता है, कलमा नबी का पढ़ रहा है और कभी इस जलसे मिलादुन नबी को कभी नाजायज, कभी हराम, कभी शिर्क, कभी बिदात कहता है। मैंने कहा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन मनाना ये न बिदात है न हराम है, बल्कि कुरान ने फरमाया है खुशी मनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। बैठो मुसलमानों, जहन को हाजिर करो। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये वतन अजीज मुल्क भारत है, हिंदुस्तान है, जिसको इंडिया भी कहा जाता है। हिंदुस्तान हमारा बहुत ही मर्दुम खेज मुल्क है। हम इसके मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हम इसके आबो हवा से मोहब्बत करते हैं, हम इसके वासियों से मोहब्बत करते हैं। ये हमारा वतन है, हम मजबूरन यहाँ नहीं है, बाई चॉइस हम यहाँ पर हैं। मोहब्बत के साथ हैं, अकीदत के साथ हैं, खुली फजा में रहते हैं, मोहब्बतों के साथ रहते हैं। मैं पैगंबरे अमनो अमान के ये मोहब्बत के जलसे में दुआ करता हूँ, या अल्लाह पैगंबरे अमनो अमान के सदक़े में तो हिंदुस्तान को अमनो अमान का गहवारा बना दे, अमनो अमान और शांति का गहवारा बना दे, एक दूसरे का ख्याल करने वाला बना दे, एक दूसरे के साथ मुरव्वत करने वाला बना दे। या अल्लाह रहमत आलम के सदक़े में हिंदुस्तानी में हर हिंदुस्तानी को अपने महबूब की रहमतों से माला माल बताना ये चाहता हूँ। जहन की हाजिरी के साथ मेरे आने वाले जुमले को सुनो। हमारा ये हिंदुस्तान जिसमें तन के गोरे मन के कालों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने कारोबार के बहाना आए थे और आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लिया, गुलाम बन गए सब लोग। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई तफरीक नहीं थी, सब गुलाम थे। और जब हिंदुस्तानी खून जोश में आया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर कहा कि नहीं, ये तन के गोरे मन के कालों के नापाक कदम से भारत को आजाद कराना, हिंदुस्तान को आजाद कराना, मिलकर सब लोगों ने मेहनत की, मिलकर सब लोगों ने मेहनत की। अच्छा पंखा थोड़ा ऐसे कर दीजिए, अरे छोटा लड़का है, उसका सर नुगू है, थोड़ा उठा दीजिए, सर खाली सर, चलिए ठीक रहने दो। हिंदुस्तान की सरजमीन से जब कोशिश की गई तो तारीख आपके सामने, तारीख आपके सामने। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। बोलो आजाद हुआ कि नहीं हुआ? एक मुल्क, हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिस तारीख में आजाद हो, बात समझना, तो उस दिन हम आजादी का जश्न मनाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, मनाते हैं कि नहीं मनाते? जश्न, आजादी का जश्न। हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। अच्छा खाली हम ही नहीं मनाते, सब देशवासी मनाते, मनाते कि नहीं? अच्छा मुसलमान कहने वाले जितने फिरते हैं सब मनाते, बोलो मनाते कि नहीं? देवबंदी मनाए, वहाबी मनाए, गैर मुक़ल्लिद मनाए, शिया मनाए, एहरारी मनाए, बबाई मनाए, बहाई मनाए, मिर्जाई मनाए, खाकसारी मनाए और सुन्नी मनाए। लेकिन अगर कोई बगावत करे योम आज़ादी से कि हम नहीं मनाए, मुजरिम होगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो भाई, मुजरिम होगा कि नहीं? मुजरिम होगा कि नहीं? मुजरिम होगा। देश के कानून के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है। ऐ मेरे भाई, आकाए दो जहां के पैदाइश से पहले इस दुनिया का हाल क्या था? इस दुनिया के मामलात क्या थे? अपने घर की, अपने गोद में पैदा होने वाली बच्ची के गला को घूंट दिया जाता था, अपनी बेटी को जिंदा ले जाकर के गड्ढे में दफन कर देते थे। बेवाओं को समाज में जीने का कोई हक नहीं दिया जा रहा था, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, गरीबों मुहताजों को कोई दाना डालने वाला नहीं था। इंसान जानवर से बदतर जिंदगी, गुलामाना अंदाज में लोग
जिंदगियां गुजार रहे थे। जैसे गाय बैल गोरू की मार्केट बाजार लगाते हो और उसमें बिक्री और सौदा करते हो, बेचते हो, ऐसे इंसानों को गुलाम बना करके और बाजारों में बेचा जाता था। ये फरेरे बदन का है, ये चुस्त बदन का है, ज्यादा काम करेगा इसका दाम ज्यादा है, ये मोटा भद्दा है कम काम करेगा इसका रेट कम है। मार्केट में गुलाम बना करके इंसानों को बेचा जा रहा था। जहालत का आलम यह था कि तलवार जब मियान से निकल आती थी तो जब तक कि वो तलवार किसी का खून चाट नहीं लेती थी तब तक कि वो मियान में तलवार नहीं जाती थी। खून खराबा का एक माहौल था, जंगो जदाल का एक माहौल था, भाई भाई के खून का प्यासा था, कबीला कबीला के खून का प्यासा था, आबादी आबादी के खून की प्यासी थी। लेकिन ऐसे माहौल में जब मेरे सरकार की वलादत बसादत होती है, आकाए दो जहां की पैदाइश होती है, तो काबा के छत पर सफेद झंडा लगाया जाता है। आपको अच्छी तरह मालूम है अगर मैदान जंग में घमासान की तलवार चल रही हो, एक दूसरे की जानिब से गोलियों का तबादला, बंदूक का तबादला हो रहा हो, बमों बारूद का तबादला हो रहा हो, और अगर सफेद झंडा बीच में लहरा दिया जाए तो सफेद झंडा ये अमन की पहचान है, ये सलामती की पहचान है, ये अमन की निशानी है, ये अमनो सलामती की पहचान है। अगर झंडा सफेद लहरा दिया जाए तो जानिबैन से जंग बंद हो जाती है, इसलिए कि अमन की निशानी झंडे की सूरत में लहराया गया। आकाए दो जहां के पैदाइश के मौके पर काबा के छत पर सफेद झंडा लगाकर बता दिया गया, ए लोगों मुबारक हो, मुबारक हो, वो पैगंबर आ चुका है जो लड़ने वाली कौम को एक कर देगा, जो खून खराबे के माहौल को खत्म कर देगा, जो अमन व अमान कायम कर देगा, जो सुलह आशती और प्यारो मोहब्बत का सबक सिखाएगा, जो अपने अखलाक हसना के जरिया पूरी दुनिया के कौमों को गिरविदा बना लेगा, अपने के जरिया और अपने अखलाक और किरदार के जरिया लोगों को अपना गिरविदा बना लेगा। अब बेटियां दफन नहीं होंगी, अब बच्चियों को गला नहीं घूटा जाएगा, अब औरतों के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, अब बेवाओं के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, अब यतीमों के सर पे हाथ रखा जाएगा, अब गरीबों को पूछा जाएगा, अब मुहताजों की मदद की जाएगी। अब कोई बेकस अपने को बेकस ना समझे, इसलिए कि बेकसों का कस पैगंबर पैदा हो चुका है। कोई अपने को बेबस ना समझे, बेबसों का बस पैगंबर पैदा हो चुका है। मुझे कहना यह है कि ये इंसानियत गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी। आकाए दो जहां ने आज़ादी की सनद अता फरमाई, तो एक मुल्क जिस दिन आज़ाद हो पूरे मुल्क के लिए खुशी का सामान है, और जिस दिन पूरी दुनिया आज़ाद हो जाए, जिस पैगंबर के पैदाइश के दिन, तो मैं आपसे ये कहता हूँ पूरी दुनिया को यह हक पहुँचता है कि पैगंबर के पैदाइश के दिन जब दुनिया गुलामी से आज़ाद हुई है तो मोहम्मद आने का झंडा उठाए, मोहम्मद के आने के मोहब्बत में जुलूस निकाले, मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करके ये दुनिया को बता दे कि ए लोगों, आज ही की तारीख है कि जिस तारीख में पैगंबर अमनो अमान की पैदाइश। नारे तकबीर, ऐसे नहीं तो फिजा में लहरा के नारे के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा खलीफे हुजूर ताजुश शरिया जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं वजाहत करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कलमा पढ़कर कहते हैं जुलूस ना निकालो, मिलाद ना करो। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? घबरा रहे हो क्या? कुछ लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन सुन्नी करता है, सुन्नी करता है। और जब ज्यादा कहो तो कहते हैं कुरान शरीफ में कहा है, हदीस शरीफ में कहा। बात मैं बता दूं आपको, भिंडी खाते हो कि नहीं खाते? बोलो भाई, रे अल्लाह ने जबान दी है, बोलो। खाते हैं ना? जायज है, हम भी खाते हैं भाई, आप भी खाते हो। अच्छा, खाली सुन्नी सुन्नी खाते हैं कि वहाबी भी खाते हैं? बोलो, वो भी खाते हैं। और देवबंदी नहीं खाते? जोर से बोलो भाई, खाते हैं कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। और हराम समझकर नहीं खाते, हलाल समझकर खाते हैं। हलाल है,
खाते हैं। अब हम कुछ भी करें तो कहते हैं हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है। तो भैया भिंडी खाते हो तो भिंडी का जिक्र हदीस में कहाँ है? हमें हदीस से भिंडी लाकर बताओ। आज ना बता पाओ कल बताओ, कल ना बताओ वो परसों बताओ, ना परसों बता पाओ 1 महीना बाद बताओ, 1 महीना बाद ना बता पाओ साल भर के बाद बताओ, साल भर ना हो तो 10 साल बाद बता देना, 10 साल में नहीं तो पूरी उम्र में बता देना, पूरी उम्र में नहीं तो अपने पोतों को बेटों को कह जाना वो बता देंगे। और वो ना बता पाए तो अपने पड़ पोते को संदेशा कहलवा देना, भैया हदीस भिंडी ढूंढ कर दिखा देना। बुखारी में हो तो बताओ, मुस्लिम में हो तो बताओ, अबू दाऊद में बताओ, नसई में हो तो बताओ, इब्न माजा में हो तो बताओ, सिहा में हो तो बताओ, जवामे में हो तो बताओ, सुनन में हो तो बताओ। अरे ना मुतवातिर सही ना मशहूर सही, एक हदीस ज़ईफ ही बताओ, कोई खबर ही बता दो। तवज्जो करना। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रसूल ने इसको हराम नहीं किया है, और जो हराम न किया हो सब हलाल है। सब क्या है? जो जो मना नहीं है वो सब हलाल है। तो किस हदीस और किस आयत में मना है कि जुलूस न निकालो? हमें कुरान की एक आयत पढ़कर सुनो, एक हदीस बताओ कहां आया है कि हुजूर पर दुरूद न पढ़ो। मैं अभी साबित करता हूं कुरान से कि यह सब करना कुरान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके इरशाद के मुताबिक। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम मुसलमान होने के नाते हम कुरान से पूछते, कुरान तू बता हम खुशी मनाएं कब, हम खुशी कब मनाएं? हम कुरान से पूछते हैं। जब कुरान से पूछा तो कुरान में अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, महबूब सबसे कह दो, आका फरमा दो, ए महबूब कह दो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। यही तो आयत है। मुस्तफा कह दो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। ये कुरान की आयत है, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मेरा एक सवाल है, हुजूर अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? अरे बानपुर वालों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस किए हो। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तमाम आलम के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेजा। तो मेरे हुजूर रहमत है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। रहमत ऐसे नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है कुरान फरमाता। तो हुजूर रहमत है, हुजूर। और अल्लाह ने हुजूर को फजल दिया है कि नहीं दिया? कुरान पढ़ो, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दराजात। ये वो रसूल हैं कि हमने बात को बात पर फजीलत दी। तो फजीलत बना किसे? फजल फजल। तो अल्लाह का फजल मेरे हुजूर है और खुदा की रहमत मेरे हुजूर। समझ गए बात की नहीं समझ गए? फजले इलाही भी हैं और रहमत खुदा भी हैं। तवज्जो करना। और कुरान फरमाता है अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। तो जिस तारीख में अल्लाह का फजल हुजूर की शक्ल में और अल्लाह की रहमत हुजूर की शक्ल में मुझे मिली, और जिस दिन पैदा हुए तो कुरान के इरशाद के मुताबिक रहमत खुदा पर और फजल इलाही पर हम खुशी मनाते हैं। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अब खुशी मनाएं कैसे?
खुशी मनाएं कैसे? कैसे खुशी मनाएं? तो जो जायज तरीका है सुन लेना, शराब पीकर नहीं, हराम है। भांग खाकर नहीं, नाजायज है। जुआ खेल कर नहीं, नाजायज है। मकर करके नहीं, नाजायज है। जो जायज तरीका है उस तरीके से खुशी मनाओ। अब जहन पे जोर दीजिएगा, जायज तरीका क्या क्या है? आओ, हुजूर तशरीफ लाए तो यतीमों के लबों पे मुस्कुराहट आ गई है और बेवाओं के सर पे दुपट्टा रख दिया गया। औरतों को, कमजोर तबकों को समाज में जीने का हक दिया गया है। तो आका के पैदाइश का महीना आ जाए तो कुछ गरीबों की मदद कर दो, ये भी खुशी है। बीमार का इलाज करा दो, ये भी खुशी है। किसी बेवा के को दुपट्टा भेज दो, ये भी खुशी है। किसी आलिमे दीन की खिदमत कर दो, ये भी खुशी है। अड़ोस पड़ोस को के लोगों का ख्याल करो, ये भी खुशी है। दुरूद शरीफ की कसरत कर दो, ये भी खुशी है। और जब आइन तारीख आए तो हाथों में झंडा लेकर सड़कों पे निकल कर दुनिया को बताओ ये पैगंबरे अमनो अमान के आने की तारीख है। और लबों पर दुरूदो सलाम सजा करके बोलो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नौजवानों को तंबीह करके जा रहा हूँ, जुलूस निकालो, मगर ये जो बताया हूँ इस अंदाज से। कपड़े साफ हूँ, कपड़े साफ हूँ। शराब नापाक है, जो पी ले वो भी अपने में नहीं रहता है, तो उससे क्या उम्मीद की जाए कि अमनो अमान की बात करेगा? तो खुद अपने को नहीं संभाल पा रहा, कौम को क्या संभालेगा? कपड़े साफ, बदन साफ, और हो सके तो खुशबू लगा लो। खुशबू मेरे हुजूर को पसंद। खुशबू लगाओगे, कपड़ा तुम्हारा महकेगा, बदन तुम्हारा महकेगा, मगर जिस गली से गुजर जाओगे वो गली भी महक जाएगी। जिस गली से गुजर जाओगे वो गली भी महक जाएगी। तो हम जहर बांटते नहीं जाएंगे, हम तो खुशबू की मोहब्बत को बांटते हुए जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इधर देखिए, खुशबू लगा लो, अब कोशिश करो। आजकल मैं देखता हूँ पूरा पूरा दिन का जुलूस निकलता है। भाई को जगाओ, ये इनको आपका सुनना बहुत जरूरी है, आपका सुनना बहुत जरूरी है। सुनो, मैं देखता हूँ पूरे पूरे दिन का जुलूस रहता है, कुछ रात का भी हिस्सा ले लेते हैं। देखो, जुलूस दो नमाजों के बीच में निकालो। जुलूस दो नमाजों के, नमाज फर्ज है, नमाज और जुलूस फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। दो नमाजों के बीच में, ताकि नमाज कज़ा न हो। और अगर बड़ी लंबी मसाफत है, दूर तक ले जाना है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो बाज़ाब्ता मशवरा करके ऐलान करो कि फला नमाज फला जगह बाजमात अदा की जाएगी। अब कोई ना पढ़े वो अपना जिम्मेदार है, ये हमारी तरफ से इंतजाम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ये होना चाहिए। लंगर का एहतमाम करो तो रोटियां फेंको नहीं छत से, पाकिट बना के ऐसे ना लुटाओ, नामवरी के लिए, नामो नमूद के लिए। इस पर कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ काला का काला रहेगा, तबर्रु की बेअदबी भी होगी। अदब के साथ पेश कर दो, अदब के साथ पेश कर दो। सर झुकाओ और सर से ज्यादा दिल झुकाओ और अपने नबी की बारगाह में सलाम पढ़ो। अपने नबी की बारगाह में सलाम पढ़ो और इज्जत व वकार के साथ शाहराह से गुजर जाओ कि जब आप गुजरो तो दुनिया कहे ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है। नबी के मोहब्बत का महफी करके मस्त हो करके और नबी की मोहब्बत में दीवाना वार फिरता है और आका के बारगाह करम में अपने मोहब्बतों का नजराना पेश करता है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब आपको समझो, आकाए जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नजीरा। ए महबूब, हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा,
शाहिद कहते हैं गवाह को, तो हुजूर को अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा, मुबश्शिर जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, नजीर जहन्नम के अजाब का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। तो अल्लाह के रसूल शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नजीर हैं, गवाह बनाकर अल्लाह ने भेजा है, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है, अजाब का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ने हुजूर को शाहिदो गवाह बनाकर भेजा, और गवाह का काम है गवाही देना। गवाह क्या करता है? जोर से बोलो, क्या देता है? तो हुजूर गवाह हैं, तो हुजूर किसकी गवाही देंगे, कब देंगे, कहां देंगे? बता दूंगी, रहने दो। बोलो, बताऊंगी ना बताऊं? अरे बोलिए भाई, बताऊं? तो हुजूर जो गवाह हैं, तफसीर की किताबों में आया, हुजूर जो गवाह हैं, ये उम्मत के आमाल के गवाह हैं। क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, कहां कहां जा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, इन सब की गवाही मेरे हुजूर उम्मत के हालात की गवाही कल अल्लाह की बारगाह में देंगे। और जिसकी गवाही, जिसकी हिमायत में गवाही मेरे हुजूर दे दें, फिर तो उसका बेड़ा पार। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? आप लोग घबरा गए क्या? अरे घबराए हो? टाइम हमको बताओ, जल्दी बताओ। अल्लाह, गवाही हुजूर देंगे। हम लोग कलमा पढ़ते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाही देता हूं मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। ये जो गवाही दे रहे हो ना, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये जो गवाही दिए हो ना, इसी गवाही की गवाही, इसी गवाही की गवाही मेरे हुजूर अल्लाह की बारगाह में देंगे, और जिसकी हिमायत में वो गवाही हो उसका बेड़ा पार। बड़ो समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन भैया आपका जिला क्या है बताओ? अरे जोर से बोलो, शर्म लग रही है बताते हैं। कौन सा जिला है? बस्ती। ये हिंदुस्तानी ही का तो एक जिला है, हिंदुस्तानी ही का एक जिला बस्ती। और तहसील कौन सी? हाय रे बस्ती, हाय रे बस्ती। जिला भी वही, और थाना कौन सा है कहाँ? बस्ती और पस्ती, और कहाँ बिल्कुल लालगंज, थाना लालगंज। अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो। कानपुर जिला बस्ती, तहसील बस्ती, थाना लालगंज। अगर कोई मामला पेश हो जाए, कोई वाकया हो गया, मुकदमा हो जाए, मुकदमा चले 2 साल, और जज के यहाँ गवाही और फैसले पर मुकदमा लग जाए, तो मुकदमे में गवाही की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बहुत आसान करके बताने जा रहा हूं, सुन लो। जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यकीन पड़ती है। जज ने कहा 2 गवाह लाए जाएं, कौन कौन इस केस में गवाह हैं? एक पहुंचा, मैं गवाह हूं। अब तुम गवाही दोगे? जी साहब, मैं गवाही देने आया हूं, मैं गवाही दूंगा। जज ने एक सवाल किया, जब ये वाकया हुआ था तो तुम मौजूद थे? जब यह वाकया हुआ तुम मौजूद थे? गवाह ने कहा, साहब मैं मौजूद तो नहीं था, मगर गवाही दूंगा। जज कहेगा, कान पकड़ो, गेट के बाहर करो। साहब मैं गवाह हूं, हम गवाही देने आए हैं।
हमसे गवाही लीजिए। तो जज कहेगा गवाही वो देता है जो वाकया के वक्त हाजिरो मौजूद होता है, जो वाकया के वक्त हाजिरो। हम बंद नहीं करेंगे, हम जब समझा देंगे हम मुतमईन हो जाएंगे कि आज की रात मैंने खिदमत कर दिया, तब मैं बंद करूंगा। अब आप लोगों क्या राय है? अरे बोलो भाई, यही राय है ना? अब जहन को हाजिर करो। गवाही वो देगा जो वाकया के वक्त हाजिरो मौजूद का। दूसरा गवाह लाया जाए। दूसरा गवाह पेश हुआ। जज ने कहा जब ये वाकया हुआ है तो तुमने अपनी आंख से देखा, तुमने अपनी आंख से देखा? बोले कहा साहब देखा तो नहीं हूं मगर गवाही दूंगा। कान पकड़ो, गेट के बाहर करो। कहा साहब मैं गवाही देने आया हूं, क्यों आप बाहर कर रहे हैं? कहा गवाही वो देता है जो आंखों से नाजिर होता है। नाजिर कहते हैं आंख की पुतली से देखने वाले को, जो वाकया के वक्त मौजूद रहकर अपनी आंख से जो देखा हो, यानी नाजिर हो। ऐ कानपुर के मुसलमानों, अब जरा तसल्ली का हाथ सीने पे रखकर और ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए महबूब हमने तुम्हें गवाह बना करके भेजा। और गवाही वो देगा, गवाही वो देगा जो हाजिर हो वाकये के वक्त, और जो नाजिर हो आंखों से देखता हो। और हुजूर ये गवाह किसके हैं? पूरी उम्मत के हैं। तो क्या खाली अरब के उम्मत के लिए? नहीं नहीं, हिंदुस्तान के उम्मतियों के भी गवाह हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अमेरिका, अफ्रीका, बर्तानिया, लंदन, पूरे जहान के उम्मत के गवाह हैं। तो जब तमाम उम्मत के आमालो अफालो अकवाल की गवाही हुजूर देंगे, और गवाही वो देता है जो वाकये के वक्त हाजिर हो और नाजिर हो। तो जब मेरे आका गवाह बनाकर भेजे गए तो कहना पड़ेगा कि मेरा नबी हाजिर भी है और मेरा नबी नाजिर भी है। मेरा नबी हाजिर भी है और मेरा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल उलमा। अब जो हुजूर को हाजिर न माने और ये अकीदा रखे कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोलो वो झूठा है कि नहीं झूठा है? अल्लाह ताला ने तो मेरे नबी को वो तसर्रुफ का हक दिया है और इख्तियार दिया है कि बदन है मदीना शरीफ में वो तवज्जो करें तो बानपुर नजर आ जाए, हिंदुस्तान नजर आ जाए, पूरे जहान का नक्शा सामने आ जाए। और वो इख्तियार दिया है कि पैगंबर अगर माँ के आगोश के जमाने में हो, बचपन में और पालने में रहते हुए नबी की उंगली जिधर जिधर घूम जाए, आसमान का चांद उधर उधर घूम जाए। आकाए दो जहां की तारीख उठा करके देखो, मकामे साहिबा की तारीख है, खैबर से वापसी का मौका है, मौला अली की नमाज असर कज़ा हुई है, आका की निगाहे करम उठती है, आका फरमाते अली आओ नमाज पढ़ो, उंगली उठाया तो बजाय पूरब के पश्चिम से सूरज निकल आया है। यही काबा शरीफ मक्का में है, उसके सामने जो पहाड़ जबले बुकबैस है उस पे आका जलवागर होते हैं और उंगली का इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है और आका फिर इशारा करते हैं तो टूटा हुआ चांद फिर जुड़ जाता है। ये इख्तियार नहीं तो और क्या है? आका पत्थर पे न अगर कदम रखें तो मोम की तरह पिघल जाए, बालू पे चले तो नक्शे कफे पाए रसूल न बनने पाए। आकाए दो जहां की बारगाह वो बारगाह है जहां चिड़िया फरियाद लेकर के आए, ऊंटनी फरियाद लेकर के आए, जहां बकरी अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, हिरन अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए आकाए दो जहां से अरीजा पेश करे। हजरात आकाए दो जहां के मोहब्बतों का गुल गुलशन में जहां चिड़िया गाए, समंदर में मछलियां गाए, जंगलात में जानवर गाए, शजरो हजर खुशको तर
बरगो समर सब पर जिसका कब्जा है वो मदीने का ताजदार है, वो हमारे सरकार हैं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया और दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और हुजूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीका यूं गुनगुना उठे और पुकार उठे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ठीक। हुजूर आए तो क्यों आए? कुरान से पूछो। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह और ईमान लाओ रसूलुल्लाह। ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ, चलो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, अब जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहो वो बोलो, जो चाहो वो बको, जो चाहो वो लिखो। नहीं, कुरान हमको बताता है वह तुअज़्ज़िरू हो, वह तुवक्किरू हो, वह तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला। नबी की ताजीम करो, जरा मोहब्बत से बोलो हुजूर की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। नबी की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो, वह तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, और अल्लाह की पाकी सुबह और शाम बोलो। नबी की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो। एक बात बताना, नबी को गांव का चौधरी कहना ये ताजीम है? जोर से बोलो। डाकिया की तरह बताना ये नबी की ताजीम है? नबी के इल्म को पागल, बच्चों, जानवर, चौपाया की तरह बताना ये नबी की तारीफ है कि तौहीन है? जोर से बोलो। शैतान के इल्म को ज्यादा कहना और हुजूर के इल्म को कम कहना ये हुजूर की तारीफ है कि तौहीन है? अरे जोर से बोल मेरे भाई, क्या है? तौहीन है। और हुजूर की तौहीन करने वाला मुसलमान होगा? जोर से बोलो। उसके पीछे नमाज होगी, वो मुसलमान होगा? जोर से बोलो। हमारा वहाबियों का जो इख्तलाफ है देवबंदियों का, वो ये नहीं है कि लोला फारा गुलगुला का ढोल बजाने और ताशा बजाने और झांझ बजाने का कोई इख्तलाफ या चादर गागर का मेन इख्तलाफ नहीं। हमारा उनका इख्तलाफ ईमान और कुफ्र का है। उनके मौलवियों ने लिखा कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। माज़अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, माज़अल्लाह। यहां तक लिखा मेरी लाठी फायदा पहुंचा सकती है मगर मोहम्मद नहीं पहुंचा सकता। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, माज़अल्लाह। लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। लिखा कि नबी का इल्म ऐसा इल्म तो हर सभी मजनू जमी बहाइम हैवानात को हासिल है, यानी हुजूर का जैसा इल्म है ऐसा इल्म पागल का है, बच्चों का है, ऐसा इल्म तो जानवर का है। बताओ मुसलमानों, इस तरह हुजूर के बारे में कहना यह हुजूर की तारीफ नहीं, तौहीन है। और जो हुजूर की तौहीन करे, गुस्ताखी करे, अजमाल मुस्लिमून अन्ना शातिमन नबी काफिरुन, पूरे दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कि नबी की तौहीन करने वाला काफिर। समझ में बात आई कि नहीं? आज हम आपको ये बताने आए हैं, आपको मैं समझा रहा हूं, हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखो। इसका तुम कलमा पढ़ते हो और जरा सा लाख कोई दाढ़ी रखे हो, सर पे अमामा बांधता हो, कहे मैं बहुत बड़ा मौलाना हूं, बहुत बड़ा हाफिज कारी हूं, बहुत बड़ा मुदर्रिस हूं, अगर हुजूर की शान में गड़बड़ करता है तो हमारा कायद नहीं, वो हमारा रहनुमा नहीं है, वो हमारा रहबर नहीं है। और अगर काला कलूटा क्यों ना हो, फटे कपड़े क्यों ना पहनता हो, लेकिन हुजूर के मोहब्बत में मस्त रहता है और हुजूर का आशिक है तो वही मेरे सर का ताज है। बोलो बानपुर के मुसलमानों, सच्ची बात है कि नहीं है? जोर से बोलो, सच्ची बात है कि नहीं है? आपके यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? जोर से बोलो। 2। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं।
सलाम पढ़ते हैं कि नहीं? कब? फजर में पढ़ते हैं ना, सलाम पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, छोड़ना नहीं। इसलिए कि कुरान में आया वह तो अज़्ज़रू हो वह तो वक़्रू हो, और कुरान में आया वह तो सब्बिहू हो बुकरतुम व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। ये सुबह की पाकी क्या है, सुबह की तस्बीह क्या है और शाम की तस्बीह क्या? मुफस्सिरीन फरमाते हैं फज्र की नमाज ये सुबह की तस्बीह है, और जोहर से लेकर इशा तक चारों नमाज ये शाम की तस्बीह है। अब तस्बीह तो सुबह शाम बोल लिए, नमाजें पढ़ लिए, नबी की तादीम करो, तो नियत बांधो, खड़े हो जाओ, शुरू हो जाओ। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। पूरे पर अमल हो गया कि नहीं? जोर से बोलो, हो गया अमल ना? आज हमारा मुआशरा कैसा? हमारे घर के बच्चों को होटलों पर बैठने के लिए वक्त है, पान के खोखे पर बैठने के लिए वक्त है, 12-12 बजे रात तक पुल पर बैठने के लिए वक्त है। गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे रात में आओ तो कोई उस ब्रिज पर बैठा है, कोई उस पुल पर बैठा है, कोई वहीं चक्रोडोम बैठा है, कोई वहीं पगडंडी में बैठा है। या अल्लाह, ये यहाँ रहा है, और कान में लगाए माँ घर पे इंतजार कर रही है, भैया आए तो खाना खाएं, भैया आए तो खाना खाएं। बोलो होता है कि नहीं होता? नौजवानों किधर जा रहे, कहाँ जा रहे? रात को अल्लाह ने बनाया है आराम के लिए। बाज नौजवान हैं जो अपनी बीवियों को छोड़ करके 12-12, 2-2 बजे रात तक इधर उधर टहलते रहते। शैतान टहला रहा, शैतान घुमा रहा। ऐसा मौका जब आए और कुछ सोच तुम्हारे जहन में आए तो नुस्खा बताकर जा रहा हूं नौजवानों, सुन लो। फौरन इस्तिग़फ़ार और लाहौल की कसरत करो। लाहौल से शैतान भाग जाता है। बुराई का ख्याल आए तो फौरन पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लाहौल से शैतान भागता है, इसकी कसरत करते रहोगे, बुराई से बच जाओगे और नेकियों के रास्ते पे चल जाओगे। पहलो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। समझ गए बात की नहीं समझ गए? आज एक अलमिया आदमी को सता देता है और इसको मामूली बात समझता है, इसको मामूली बात समझता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हुजूर की एक हदीस है, बतान पढ़कर सुना रहा हूं और उसको सुनो और अमल करो। आका फरमाते सिल मन क़ताअका वाफू अम्मन ज़लमका। जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। मैं सुन्नी की बात कर रहा हूं, मज़हब की नहीं कर रहा हूं। जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो, ज्यादती करे तो उसे माफ कर दो। ये माफ करना ऐसा प्यारा अमल है कि अगर तुम यहां माफ कर दोगे तो कल वहां तुम्हें खुदा माफ कर देगा। यहां माफ कर दोगे तो कल खुदा तुम्हें वहां माफ कर देगा। अल्लाह तबारक ताला सबको इस पर अमल की तौफीक अता। अरे जोर से बोलो। और आज जहां तक के इंसाफ की बात है, अल्लाह अकबर, इस्लाम से इंसाफ की भीख कोई मांगे। अदल इंसाफ का नजरिया क्या है इस्लाम में? सुनो, आज तो हालात ये हैं कि अगर बड़े बड़े मालदारों के लड़के गड़बड़ सड़बड़ कर दें, ओ भैया बेटवा हुआ, अरे छुई ली भैया बेटवा, और किसी गरीब का है मर कर नंगा इसको, घुमा इसको गांव भर में। यानी नीच ऊंच का फर्क
अमीर गरीब का फर्क है कि नहीं है? अगर कोई MP MLA मंत्री या किसी शोरशुल हुकाम रस यहाँ गड़बड़ी हो जाए, लीपा पोती, और गरीब कोई काम कर ले जबकि पेट में आग लगी थी, मजबूरन कोई काम कर लिया, तो उसके लिए सारा कानून होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बल्कि पहले जमाने में गांव के बड़े लोगों के बच्चे गड़बड़ी करते थे, गलत काम करते थे, तो अपने बच्चों को बचा लिया, और जो गरीब के बच्चे होते थाने में उसका नाम लिखवाता। बोलो ऐसा होता था कि भाई चूंकि जुर्म हुआ है तो मुजरिम चाहिए, तो जो बड़े लोग हैं अपने बच्चों को बचा लिए, हालांकि वही मुजरिम है, और जो बेचारा बेगुनाह था उसको भेज दिया। ऐसे हजारों नहीं लाखों केस हैं। लेकिन जिस पैगंबर का कलमा हम लोग पढ़ते हैं, जिस मजहब इस्लाम को हम मानते हैं, उसकी शान क्या है, इस सिलसिले में उसका नजरिया क्या है, और इंसाफ को कितनी बड़ी अहमियत हासिल है। तारीख उठा करके देखो, एक कबीला है, कबीले बनी मखजूम, बड़ा मशहूर कबीला। उस कबीले की एक औरत ने चोरी कर लिया। क्या कर लिया? चोरी कर लिया। और इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। उस कबीले की औरत ने चोरी किया। कबीले के लोग बैठे, बड़ा मशहूर शरीफ जाती है, अशराफ के खानदान की औरत है। अगर हाथ कट गया तब तो नाक कट गई, अगर हाथ कट गया तो चटनियां मशहूर हो जाएगी, अगर हाथ कट गया तो खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, अगर हाथ कट गया तो पूरे कबीले का पानी उतर जाएगा। सब मशवरा करने लगे कि सरकार की बारगाह में कुछ सिफारिश करो। अब जुरात किसकी, हिम्मत किसकी? और यहां तो चोर नहीं, डाकू की जमानत के लिए लोग पहुंच जाते हैं, कातिल की जमानत के लिए पहुंच जाते हैं कि नहीं? हिम्मत किसकी? आखिरकार मशवरा करके तैयार किया गया हज़रत उसामा कि आप सिफारिश करें हुजूर से, आका माफ फरमा दे और इसका हाथ ना काटा जाए। अकायद वो जहां के बारगाह करम में अर्ज किया कि हुजूर ये फला कबीले की औरत है और कबीले के लोग रुसवा हो जाएंगे कि इनके कबीले में औरतें चोरी करती हैं, हुजूर माफ कर दो। आका गजबनाक हुए, नाराज हुए, फरमाया अतस्तशफा, क्या तुम खिलाफे कानूने इस्लाम सिफारिश कर रहे हो? जब इस्लाम का कानून है चोरी की सजा में हाथ काटा जाए, तो अमीर हो या गरीब हो, सुन लो, लौ सरकत फातिमा तो बिन्तो मोहम्मद, कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करे तो उसका भी हाथ काट लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यानी मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा। इंसाफ तो इंसाफ, यहाँ ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पहुंच वाला गैर पहुंच वाला नहीं, जुर्म जुर्म है। जो मुजरिम हो उस जुर्म की सजा उसे मिले, और इसमें कोई मामला नहीं। लिहाजा इस्लाम ये सिखाता है किसी को नीचा मत समझो, किसी को नीचा मत समझो। नीचे को जिसने ऊंचा कर दिया है, छोटों को जिसने बड़ा कर दिया है, उसी को मजहब इस्लाम कहा है। क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम? एक मौका आया कि काबा के छत पे चढ़कर अजान दी जाए। तवज्जो करना, काबा के छत पे चढ़कर अजान दी जाए। बड़े बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले सहाबा थे, और सहाबा तो इशारे अबरू पर कुर्बान होने वाले। सबकी ख्वाहिश थी काश हुजूर फरमाते तो आज मैं काबा के छत पे चढ़ के अजान दे देता, आज मैं काबा के छत पे चढ़ के अजान दे देता। सबकी नजर हुजूर के नजर को देख रही है, और मेरे हुजूर की नजर बिलाल हबशी को देख रही है, बिलाल हबशी को देख रही है। फरमाया बिलाल आज तुम काबे के छत पे चढ़ो और अजान दो।
आज तुम काबे के छत पे चढ़ो, अजान दो। ये वही बिलाल है कि मक्का शहर में चलते कोई पूछता नहीं था, लेकिन दामने करम से जब वो वाबस्ता हो गए, एक यहूदी के गुलाम थे, लेकिन आका के दामने करम से वाबस्ता हो गए, कोई पुछाने हाल नहीं था। लेकिन वाबस्तगी जब मिल गई तो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आज सबका नारा है, दावा है, मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट दो। मैं रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बना दूंगा, मैं टैक्सी चालक को टैक्सी मालिक बना दूंगा, मैं अमीर गरीबों को इमारत के मंजिल में ला करके खड़ा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब सपोर्ट कर दिया तो जो अमीर है वो और अमीर हो गया, और जो गरीब है वो और गरीब हो गया। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आकाए दो जहां के यहां ये भेदभाव नहीं है। नीचे को जिसने सचमुच ऊंचा कर दिया है वो मेरे सरकार की जात है। पर मैं बिलाल तुम काबे के छत पे चढ़ो और अजान दो। समाज में लोग जिसे नीचा समझते थे उसे ऊंचा जिसने किया है वही तो पैगंबर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुशरिया हुजूर मसीहुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहूंगा। आज महिला की बात की जाती है, खवातीन की बात की जाती है, इस्लाम का क्या रवैया खवातीन के साथ है। मोहब्बत के साथ इस आखिरी जुमले को सुनो, मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ। जब इसी दुनिया के अंदर जब बेवाओं को जीने का हक नहीं दिया जा रहा था, जब बच्चियों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा था, अपनी बेटियों को गला दबा कर मार देते थे। अपनी बेटियों को अगर बड़ी हो गई तो जाकर के खंदक तैयार करके, गड्ढा तैयार करके और उसमें दफन कर दिया जाता था। तारीख बताती है कभी कभी बच्चियां बड़ी हो गई हैं और सगा बाप उसके ऊपर जिंदा मिट्टी डालता था, तो कभी कभी बच्चियां चीखती पुकारती थी, ए बाप, कि भला कोई बाप अपने बेटी के ऊपर मिट्टी डालता है क्या? कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता है? मरी हुई बेटियां दफन की जाती हैं, जिंदा बेटियां नहीं दफन की जाती हैं। ये सरकार के आने से पहले का दस्तूर था मुसलमानों। लेकिन पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए और मेरे आका का पहला निकाह सैयदतुना खदीजतुल कुबरा से हुआ जो बेवा थी। आका ने बेवा को गले से लगाकर दुनिया को पैगाम दिया, ये बेवाएं ये जूते का तलवा नहीं है, इनको भी सीने से लगाया जाए, इनको भी मोहब्बत और प्यार दिया जाए। कितने नौजवान हैं, मेरे हुजूर 25 साल के थे, हजरत खदीजा जैसे बेवा से आपने निकाह किया है। मुझे बताया जाए, आज हर नौजवान ये चाहता है कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जहां बिल्कुल से बहुत ही खूबसूरत लड़की हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेवाओं से अगर बेवाएं हो रही हैं और बेवाओं से रिश्ता अगर न किया जाए तो आखिर ये बताओ समाज का हाल क्या होगा? वो दर दर भीख मांगने पर मजबूर होंगी, वो दर दर ठोकर खाने पर मजबूर होंगी। कुछ नौजवान ऐसे तैयार हो जाएं कि बेवाओं से हम शादी कर लेंगे, ये सोच करके कि किसी बेवा का मैं सहारा बन जाऊंगा तो कल मैदान महशर में मैं मुस्तफा की शफाअत का हकदार हो जाऊंगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान सबकी ये ख्वाहिश होती है, अपना पंचर जोड़ता है और जहेज में मांगता है वो स्प्लेंडर और बुलेट। और गलत कह रहा हूं, उसके पास यहां से बस्ती जाने का, पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है। अगर अम्मा का जेब ना टटोले और अब्बक द्रोही ना पकड़े तो उसके पास नहीं है। लेकिन अब मस्त है, बुलेट चाहिए, छटाक भर का है, इतना बड़ा 35 किलो का, और चाहिए बुलेट 1.5-2 कुंटल का, कि अगर वो कहीं डिसबैलेंस हो जाए तो रोक नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं है। और जब कोई पूछ ले, ना हंसने की बात नहीं, सही बात बता, अगर पूछ लो पेट्रोल भराने को पैसा है, तुमसे क्या मतलब, हम पानी से चलाएंगे। बेहयाई, तुमसे क्या मतलब, हम तो पानी से चलाएंगे। नौजवानों ऐसा छोड़ो, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रोजी देता है, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। रोजियां तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करो। ये किसी के देने से नहीं होगा, अल्लाह देगा तब होगा, अल्लाह देगा तब होगा। सुन लो मेरी बात को, जहेज की वजह से कितनी बेटियां हैं जो
तो 25-25, 30-30, 32-32 साल की हो गई, गुर्बत है माँ बाप के यहाँ और घर पे बैठी हुई। अगर उनका कदम बहक जाए तो बताओ नौजवानों, उनका कदम बहका, गलती उन्होंने किया, गुनाह उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में तुम्हारी भी पकड़ हो। और कुछ नौजवान तो फूले बैठे हैं, हमको सिर्फ राड की तरह, मरकरी की तरह लड़की चाहिए, बिल्कुल धब्बा जरा सा ना हो, बिल्कुल वाइट चाहिए, चाहे हमको कुछ नहीं। कुछ लोगों का ये नजरिया, बोलो भाई कि नहीं, ये गलत कह रहा हूं, कुछ लोगों नजरिया ये। मुझे बता, क्या तेरी बहन सांवली नहीं हो सकती है? तेरी बेटी काली नहीं हो सकती है? भांजी क्या सांवली नहीं हो सकती है? अब अगर सब लोग यही सोच लें तो बहनें सांवली कहां जाएंगी, काली बेटियां कहां जाएंगी, गंदुमी बेटियां कहां जाएंगी? और जब इन बेटियों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो बताओ, जो गंदगी समाज में होगी, क्या नाक बंद करने से उस गंदगी को रोक पाओगे? नहीं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। क्या नाक बंद करने से वो उस गंदगी को रोक पाओगे? नहीं। समाज गंदा होगा, मुआशरा गंदा होगा। लिहाजा ये सोचो और ये समझो, ठीक है, इख्तियार दिया है इस्लाम ने तुमको, फन के हुमाता बालकुम मिनन निसा, औरतों में से जिससे चाहो तुम शादी करो, लेकिन अनठान ठान के ना बैठो। तकदीर पर हमारा ईमान है, जोड़ा पैदा किया गया है, जो जोड़ा मुकद्दर में होगा होगा। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक बात और सुन लो, गुर्बत है, गुर्बत है, गरीबी है, और कर लिया किसी गरीब के यहाँ रिश्ता। एक बार चला गया बंबई या सऊदीया, 21 लाख देखा है, अभी 2 लाख नहीं हुआ, सिनेमा फुलाए घूमत, सेंट ऐसे झाड़ता है, एक तो मोटरसाइकिल निकालता है और फुर फुर खाली भाग। गलत कह रहा हूं? बोलो, जोर से बोलो, सही है कि नहीं सही है? वो गरीब की बेटी, अभी 21 लाख देखा है, जिसको लाया था उसको छोड़े, न खर्चा ना पानी, वो फुर फुर क्यों भागता है? दूसरी शादी ढूंढ रहा। अब वो गरीब है तो गलीज है। जब तुम गरीब थे तो तुम्हारे लिए प्यारी थी, तुम्हारे लिए प्यारी थी, 21 लाख कमाए हो, अब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल से बेकार हो गई है। ये ज़हनियत खत्म कर दो। मैं बीवियों को भी बताऊंगा, उनके शौहरों को भी बताऊंगा, सुन लो, अच्छी बीवी कौन है और अच्छा शौहर कौन है। अच्छी बीवी जो बहुत साफ सुथरी, बहुत खूबसूरत हो, नहीं। अच्छा शौहर हट्टा कट्टा हो, नहीं। सुन लो सब लोग, सुन लो सब लोग, अच्छी बीवी वो है जो अपने शर्मगाह के हिफाजत की जमानत अपने शौहर को दे दे, और अच्छा शौहर वो है जो अपने शर्मगाह की हिफाजत की जमानत अपनी बीवी को दे दे। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। एक नंबर। दूसरी बात, अच्छी बीवी वो है शौहर के गरीबी के जमाने में उसका साथ न छोड़े। शौहर गरीब हो जाए तो अमीर था या मालपुआ काटना था तो तू थी उसके साथ, बेचारा गरीब हो गया तो साथ मत छोड़ो। गरीबी में साथ थी, अमीरी में साथ थी तो गरीबी में भी साथ रहे। समझ रहोगे नहीं? ये अच्छी बीवी की पहचान है। और अच्छा शौहर वो है कि बीवी जब बीमार हो जाए तो बीवी का साथ ना छोड़े। जब तंदुरुस्त थी तो तुमने साथ नहीं छोड़ा, आज बीमार हो गई तो उसका साथ दो, उसका साथ दो। जिस खिदमत के लायक उसकी खिदमत करो, उसकी खिदमत करो। आज तो हालात ये हैं, बीवी तो बीवी है, माँ की खिदमत के लिए लोग तैयार हैं, माँ की खिदमत के लिए लोग तैयार हैं। याद रखना, माँ बाप को की जिंदगी पाकर और उनकी खिदमत करके जो जन्नत ना हासिल कर सके वो बहुत बड़ा महरूम है। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के पैदाइश के सदक़े में सबको इस्लाम की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।
अरे आमीन कह लो मुसलमानों। और मैं आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन गयूर खुशअक़ीदा नौजवानान अहले सुन्नत को जिन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ अपने हुजूर की मोहब्बत की महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक तआला अपने रहमतों बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए। और जितने हजरात यहाँ पे हाजिर आए अल्लाह सबको सबके इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और मौलाए करीम सबको इस्लाम व सुन्नियत की और हुजूर के मोहब्बत वाली प्यारी प्यारी जिंदगी अता फरमाए और ईमान पर खात्मा फरमाए और कल मैदान महशर में अल्लाह